हाउ लार्ज मस्ट बी एफ in the figure shown to give 700 gram block an acceleration of 30 centimeter per second square. The coefficient of friction between all surfaces is 0.15. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये 700 ग्राम वाला ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना शुरू कर दें। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के माने हो जाएंगे 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन 700 ग्राम वाले ब्लॉक का राइट डायरेक्शन में बनना चाहिए। अब ये कंस्ट्रेंट मोशन है, जब 700 ग्राम वाला ब्लॉक राइट में मूव करेगा तो 200 ग्राम वाला ब्लॉक लेफ्ट में सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन आने वाला है, यानी 200 ग्राम वाला ब्लॉक का अगर हम बात करें तो उस पर भी लगने वाला टेंशन उतना ही है जितना 700 वाले ब्लॉक पर है, और उसका भी एक्सेलरेशन लेफ्ट में उतना ही है जितना 700 ग्राम वाले ब्लॉक का है। इसलिए बेहतर ये है कि पहले हम ऊपर वाले का एफबीडी बना दें, उसके लिए कैलकुलेशन करें, और साथ ही उसने मेंशन कर दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी सभी सरफेसेस पर फ्रिक्शन है। तो 200 ब्लॉक के लिए सिर्फ ये एक सरफेस है 700 ब्लॉक ग्राम के कॉन्टैक्ट वाला, और अगर 700 ग्राम के लिए देखें तो ऊपर वाला एक सरफेस है, यहाँ से फ्रिक्शन आएगा, और नीचे वाला एक सरफेस है, यहाँ से भी फ्रिक्शन आएगा। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट की। ये है 200 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट, इस पर नीचे की तरफ फोर्स आएंगी कितनी, ये 200 ग्राम है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 0.2, और 0.2 टाइम्स ऑफ 10 हमको करना पड़ेगा, जिससे हमको नीचे की तरफ आने वाला वेट मिल जाएगा, यानी वेट का वैल्यू 2 न्यूटन होगा। उतना ही नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 2 न्यूटन है। बहुत ध्यान से देखना, ये 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट ने 700 ग्राम पर जो फोर्स लगाया वो 2 न्यूटन है। ठीक है, ये 2 न्यूटन वाली वो फोर्स है जो 200 ग्राम वाले ब्लॉक से 700 ग्राम वाले ब्लॉक की तरफ गई, उतनी ही फोर्स 700 ग्राम वाले ब्लॉक से वापस आई 2 न्यूटन के फॉर्म में। अब हुआ यूं कि यहाँ पर ये धागा है, उस धागे में आने वाला है टेंशन T, और अगर हम ये 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो ये 700 ग्राम के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में मूव करने वाला है। 200 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट 700 ग्राम के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में मूव करने वाला है, यानी यहाँ पे आने वाला फ्रिक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसको मैं स्मॉल f1 लिख लेता हूँ, और स्मॉल f1 हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ पहला नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं n1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इन सब होने के बावजूद भी 200 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 एंड विथ अ फोर्स ऑफ 0.2, इसका खुद का मास होगा, यानी 0.2 इंटू 0.3। अगर हम बात कर रहे हैं 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट की, तो 200 ग्राम वाले के लिए फोर्सेस बैलेंस करने पर हमको इक्वेशन मिलेंगी। कैसी इक्वेशन मिलेंगी, लेफ्ट में फोर्स बड़ा होना चाहिए, सो टी माइनस राइटवर्ड डायरेक्शन की फोर्स माइनस करेंगे, यानी फ्रिक्शन जो है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसको सॉल्व करने के बाद बचेगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स है मास टाइम्स ऑफ नेट एक्सेलरेशन, यानी 0.3। यहाँ से पता चला टेंशन बराबर है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस 0.2 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 0.06। ओके, म्यू का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, सभी सरफेसेस के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.15 है, लिख लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट के लिए कितना है, 2 न्यूटन के बराबर प्लस 0.06। आगे बढ़ते रहिए, 0.15 इंटू 2 ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.06। यहाँ से समझ में आया कि टेंशन का वैल्यू होने वाला है 0.36 न्यूटन। 0.36 ये टेंशन का वैल्यू होना चाहिए। अब हम एफबीडी बनाते हैं किसकी, 700 ग्राम वाले ब्लॉक की। 700 ग्राम वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो उसके मास को लिख लेंगे 0.7 किलोग्राम। इस पे नीचे की तरफ जाने वाला फोर्स हो जाएगा 0.7 इंटू 10, जिसके माने हो जाएंगे 7 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ गया, यानी ऊपर की तरफ आने वाला नॉर्मल रिएक्शन 7 न्यूटन होना चाहिए था। लेकिन एक बात और गौर कीजिए, ये 2 न्यूटन वाली वो फोर्स जो 200 ग्राम ने 700 ग्राम पर दी, वो फोर्स भी तो नीचे की तरफ जाएंगी, यानी नीचे की तरफ जाने वाला फोर्स 7 न्यूटन नहीं है, 7 प्लस 2 न्यूटन है, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले को धक्का दे रहा है ना, तो इसलिए सरफेस पर जाने वाली फोर्स 7 न्यूटन के बजाय 7 प्लस 2 न्यूटन यानी 9 न्यूटन हो जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ आने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी तब्दील हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन 7 न्यूटन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, 9 न्यूटन हो जाएंगी 0.7 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट के लिए। इस पर लगने वाला फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में है F, और इस तरफ है टेंशन, और इन सब फोर्सेस के होने के बावजूद ये मूव करने वाला है किस तरफ, राइट डायरेक्शन में मूव करने वाला है। कितने एक्सेलरेशन से, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 एंड विद अ फोर्स ऑफ 0.7 इंटू 0.3। ठीक है, ये है उस पर लगने वाला नेट फोर्स। अब जरा फ्रिक्शन के बारे में सोचिए,
ये ऊपर के ऑब्जेक्ट पर यानी 200 ग्राम पर F1 वाला फ्रिक्शन किस तरफ लगा, राइट में लगा, उसका जो रिएक्शन फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो 0.7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगा, यानी F1 पीछे की तरफ लगेगा। अब जरा ध्यान देना, 700 ग्राम नीचे वाले सरफेस के लिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए नीचे वाला सरफेस उसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन देगा, जिसका हम वैल्यू F2 लिख लेंगे। ये हुई तमाम फोर्सेस जो 0.7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लग रही हैं। और एक बार 200 ग्राम पर लगने वाला फ्रिक्शन राइट में है, उसी का रिएक्शन फोर्स 0.7 पर लेफ्ट में लगेगा, ये F1 आ गया। नीचे वाले सरफेस के लिए 700 ग्राम वाला ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए आने वाला फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी इन सब फोर्सेस के होने के बावजूद भी 0.7 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट राइट में मूव कर रहा है। इससे समझ में आया कि कैपिटल F बड़ा है। कैपिटल F में से पहले टेंशन माइनस करो, साथ में फ्रिक्शन माइनस करो F1, और दूसरा फ्रिक्शन भी माइनस करो F2। इसके बाद बचने वाला फोर्स होगा, उसे हम नाम देंगे नेट फोर्स। ठीक है, वैल्यूज लिख लीजिए। ये F का वैल्यू हमको मालूम करना है। टेंशन का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहली इक्वेशन में, कितना आया था 0.36। और पहला फ्रिक्शन F1 का वैल्यू भी हमको मालूम है, कितना है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ हमने सॉल्व किया था, वैल्यू आया था म्यू 0.15, नॉर्मल रिएक्शन 2 था, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था 0.36, नहीं 0.3, सिर्फ फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा था 0.3, F1 का वैल्यू 0.3 माइनस F2 हमको कैलकुलेट करना है। F2 को दोबारा लिख लेंगे, म्यू टाइम्स ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट पे आने वाला नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स है 0.7 टाइम्स ऑफ 0.3। ठीक है, इतना नेट फोर्स हमारे ऊपर उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। सो F माइनस 0.36 माइनस 0.3, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 6 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है, सभी सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.15 है, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 9 न्यूटन के बराबर है, इंटू 9 इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 0.21। ठीक है ना, यानी F बराबर हो चुका है, ये 0.21 को इसी तरह रखो, 0.21 एज इट इज है, 0.66 को उधर बुला लो तो हो गया प्लस 0.66। ठीक है, 15 9 से कितना होगा 135, तो ये प्लस आकर इस तरफ हो गया 1.35 ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12, 12 का 2 और आया 2, 3 प्लस 2 5, 5 6 11, 11 का 1 और कैरी किया 1, यानी आंसर आना चाहिए 2.12, आंसर आना चाहिए 2.12 न्यूटन। ये उस वक्त है जब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 कंसीडर किया, यानी अगर 9.8 कंसीडर करते तो आंसर इससे छोटा आ जाता, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 2.18 न्यूटन इतना फ्रिक्शन, इतना F का वैल्यू होना चाहिए, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।